ऑल ऑफ यू। आप सभी का एम के साहू क्लासेस में स्वागत है। आज ये वर्ल्ड ज्योग्राफी विश्व का भूगोल का 18वां लेक्चर है। इसमें विश्व के भूगोल के अंतर्गत हम लोग कृषि एवं पशुपालन के बारे में वन लाइनर एनसीईआरटी सार संग्रह देखेंगे। और चैनल पे दोस्तों पहली बार हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि कृषि पशुपालन एक ऐसा चैप्टर है क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और यहाँ से लगभग में सभी एग्जामों में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो कृषि है, कृषि के प्रकार देख लेते हैं, यानी कृषि कितनी प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। इसके अंतर्गत देखिए झूम कृषि, और दूसरा है निर्वाह कृषि, झूम कृषि, निर्वाह कृषि। तीसरा है वाणिज्यिक बागानी कृषि। चौथी है गहन कृषि। और पांचवा है विस्तृत वाणिज्यिक कृषि। छठा है रेचिंग कृषि। और फिर अगला नंबर है सहकारी कृषि। फिर जीरो फार्मिंग कृषि। इतने प्रकार की जो है कृषि होती है। अब इसमें हम लोग पॉइंट वाइज देखते हैं। जो पहला पॉइंट है वो ये कह रहा है कि एक फसली कृषि की क्या विशेषता है। तो एक फसली जो कृषि है उसकी विशेषता है क्योंकि ये व्यापारिक अन्य कृषि होती है, यानी व्यापारिक फसल की जो कृषि होती है उसे एक फसली कृषि कहते हैं। अगला है जैविक खाद। जैविक खाद क्या होता है? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो जैविक खाद के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? एजोला का प्रयोग किया जाता है जैविक खाद के रूप में। और अगला है छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम अधिक मानव श्रम की आवश्यकता व्यापारिक बागवानी कृषि क्षेत्र में होती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एक फसल प्रणाली के अंतर्गत फसलों को जो पेड़ों की कतारों के मध्य के स्थान में उगाया जाता है, ऐसी कृषि को एले क्रॉपिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सर्वप्रथम उच्च किस्म के जो बीज हैं वो विकसित करने का श्रेय किस देश को दिया गया? तो वो सबसे पहले दिया गया दोस्तों अर्जेंटीना को। यानी उच्च किस्म के जो बीज सबसे पहले विकसित किए गए वो अर्जेंटीना में विकसित किए गए। अगला पॉइंट कह रहा है कि कृषि संबंधी जो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के एग्जाम में। तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख संस्थान देख लेते हैं। संगठन और मुख्यालय। जो पहला है खाद्य एवं कृषि संगठन, कई बार विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम, जो कि इटली देश के अंतर्गत है। और अगला जो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ये भी कई बार पूछा गया है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा है। और जेनेवा कहाँ पर पड़ता है? ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, ये जो है वाशिंगटन डीसी में है। और ये वाशिंगटन डीसी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है? और ये स्थित है मनीला, जो कि फिलीपींस में पड़ता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। अगला जो पॉइंट है कि उष्ण कटिबंधीय कृषि संस्थान। उष्ण कटिबंधीय जो कृषि संस्थान है ये लागोस, जो कि नाइजीरिया में पड़ता है। तो इसका हेडक्वार्टर लागोस में है। और देखिए जो संगठन है और हेडक्वार्टर है विश्व के, ये पूछ लेता है कई एग्जामों में। एक से दो क्वेश्चन खाली संगठन से ही रहते हैं और इसके हेडक्वार्टर पूछ लेता है, तो इसलिए इनको जरूर देख लीजिएगा। अगला कह रहा है कि नील हरित शैवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे ब्लू ग्रीन अलगे के नाम से जानते हैं। ये कह रहा है कि किस एक फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए जैव उर्वरता के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी जैव उर्वरता के रूप में प्रयोग किया जाता है नील हरित शैवाल का। और वो जो फसल है वो धान में प्रयोग की जाती है। यानी एक फसल का उत्पादन धान फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए नील हरित शैवाल का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि सैक्रामेंटो शान जोकोवाक्सिन घाटी। तो सैक्रामेंटो जान जोवा क्विन घाटी को अंगूर एवं खट्टे फल, जिसे साइट्रिक के नाम से जानते हैं, फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और ये पूछ रहा है कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मध्य अमेरिका में। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है कि कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है खैर वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है कत्था बनाने के लिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि तोंगिया कृषि
किस देश में की जाती है? तो जो तुंग्या कृषि है ये म्यांमार देश में की जाती है, जो कि भारत का पड़ोसी देश है। अगला पॉइंट कह रहा है कि मोका मोका कॉफी का उत्पादन किस देश में किया जाता है? और ये किया जाता है यमन में। माने मोका कॉफी का उत्पादन यमन देश के अंतर्गत किया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि विश्व की हस्तांतरणशील कृषि एवं उसके क्षेत्र, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देख लेते हैं हम लोग कि विश्व के जो हस्तांतरणशील कृषि है और उनके जो क्षेत्र हैं वो कहाँ कहाँ हैं। तो कृषि के नाम और क्षेत्र, जो कृषि की जाती है ये वियतनाम एवं लाओस में की जाती है। टावी कृषि जो की जाती है वो मालागासी के अंतर्गत की जाती है। मसोले कृषि ये मध्य अफ्रीका, कांगो, जायरे नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है। फैंग कृषि ये भूमध्य रेखीय जो कि अफ्रीका देश के अंतर्गत है उसमें की जाती है। लोगन कृषि ये पश्चिमी अफ्रीका में की जाती है। और बरबेका कृषि ये कोनूल, मैक्सिको और कोमिले में की जाती है। मिल्पा जो कृषि है वो मध्य अमेरिका, यूकाटन एवं ग्वाटेमाला में की जाती है। अगला पॉइंट है कि इलायची कृषि जो है ग्वाडे लूप में की जाती है। और अगला है दिंजुना कृषि, ये सुमात्रा द्वीपों पर की जाती है, सुमात्रा देश में की जाती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि जो मिल्पा कृषि है ये मैक्सिको एवं मध्य अमेरिका देश में की जाती है। कोनुको कृषि ये वेनेजुएला एवं ब्राज़ील देश में की जाती है। चेतीमिनी कृषि ये युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे देशों में की जाती है। और कायगिन कायगिन जो कृषि है ये फिलीपींस देश के अंतर्गत की जाती है। तुंग्या या टोंग्या ये म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा है, में की जाती है। और चेन्ना कृषि ये श्रीलंका में की जाती है। लेदांग कृषि ये जावा एवं मलेशिया में की जाती है। तमराई या ट्यूराल जो कृषि है थाईलैंड के अंतर्गत की जाती है। हुमा या हुआ कृषि ये जावा एवं इंडोनेशिया देश में की जाती है। तो ये रहा जो है विश्व के हस्तांतरणशील कृषि एवं उसके क्षेत्र। अब अगला जो पॉइंट है वो कृषि के प्रकार एवं संबंधित उत्पाद हम लोग देखेंगे कि जो कृषि होती है उससे कौन कौन से उत्पाद निकल करके आ रहे हैं। जैसे विटीकल्चर, यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक वन लाइनर मैचिंग में बनते ही हैं, कोर्ट में भी बनते हैं क्वेश्चन। तो जैसे विटीकल्चर है ये अंगूरों का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन करने के लिए की जाती है, यानी विटीकल्चर ये अंगूर के उत्पादन से संबंधित है। फिशिकल्चर या एक्वाकल्चर जो है व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन की जो क्रिया होती है उसे पिसीकल्चर अथवा एक्वाकल्चर के नाम से जानते हैं। सेरीकल्चर होता है और रेशम उत्पादन की क्रिया को सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है, जिसमें शहतूत आदि की कृषि भी शामिल होती है। अगला है हॉर्टिकल्चर में व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला जो विभिन्न प्रकार के फल का उत्पादन है वो आपका हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। अगला है ओल्विकल्चर में व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली जो जैतून की कृषि है वो ओल्विकल्चर के अंतर्गत आती है। आर्बरिकल्चर विशेष प्रकार के वृक्ष एवं झाड़ियों की कृषि है जिसमें उनका संरक्षण एवं संवर्धन भी शामिल है। अगला है एपीकल्चर, जो एपीकल्चर है व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन एवं मधुमक्खी पालन से संबंधित है एपीकल्चर। और अगला है फ्लोरिकल्चर जो है व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली फूलों की कृषि से संबंधित है जो है फ्लोरिकल्चर। सिल्वीकल्चर का जो संबंध है वो वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित जो कृषि होती है वो सिल्वीकल्चर के अंतर्गत आती है। बेजीकल्चर जो है ये दक्षिण पूर्व एशिया में आदि मानव द्वारा किए गए प्रारंभिक जो आदिम कृषि है उसको बेजीकल्चर के नाम से जाना जाता है। अगला है नेमरी कल्चर है वो आदिम व्यवस्था की जो कृषि है जिसमें वनों से फल फूल व कंदमूल संग्रह किया जाता है। तो जो फल फूल व कंदमूल जो संग्रह किया जाता है वो नेमरी कल्चर के अंतर्गत आता है। अगला है ओलेरी कल्चर, इसमें जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि की जाती है और ऐसी जो सब्जियां जो जमीनों पर फैलती हैं जो जिनका उत्पादन होता है वो ओलेरी कल्चर के नाम से जानी जाती है। मेरीकल्चर जो है ये व्यापारिक उद्देश्य से समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया है, ऐसी क्रिया को मेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। हॉर्सिकल्चर जो है व्यापारिक स्तर पर उन्नत प्रजाति के घोड़ों व
खच्चरों का पालन जो होता है वो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट और जो दो तीन लास्ट पॉइंट है वो कहता है वर्मी कल्चर। कई बार पूछा गया है वर्मी कल्चर, ये कृषि उत्पादन में वृद्धि, कृषि उत्पादन में वृद्धि हो इसके लिए केचुआ पालन किया जाता है और केचुए पालन को वर्मी कल्चर के नाम से जाना जाता है। मोरी कल्चर, ये रेशम कीट हित शहतूत की जो कृषि होती है वो मोरी कल्चर के नाम से। एरोपोनिक कल्चर जो होती है, एरोपोनिक जो कृषि होती है ये पौधों को वायु में सुखाने की जो क्रिया होती है वो एरोपोनिक के अंतर्गत आता है। पोमोलॉजी जो है ये फल विज्ञान के अंतर्गत आता है। दोस्तों यहाँ से जो ये कृषि है और कृषि के प्रकार और संबंधित जो उत्पाद है यहाँ से क्वेश्चन वन लाइनर में भी बनते हैं, मैचिंग में भी बनते हैं, कूट में भी बनते हैं और एक न एक क्वेश्चन खाली इसी से संबंधित आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगला जो पॉइंट है वो देखते हैं, मुख्य भोजन के रूप में मक्का जो मैज है का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो मुख्य भोजन के रूप में मक्का का प्रयोग मध्य अफ्रीका में किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे है हेरोइन। हेरोइन जो है ये किस कृषि उत्पाद से निर्मित की जाती है। तो हेरोइन जो है अफीम पोस्ता से तैयार किया जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। जितने भी पॉइंट है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला कह रहा है गेहूं तथा चावल दोनों फसलों की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है। तो गेहूं के उत्पादन में भी विश्व में चाइना नंबर 1 पे है। चावल के उत्पादन में भी विश्व में पहला स्थान चीन का है। अगला पॉइंट है कह रहा है कि विश्व में सबसे अधिक गन्ना जो शुगर केन है, विश्व में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन कौन सा देश करता है। तो वो आपका करता है ब्राजील देश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है विश्व में सबसे अधिक कपास यानी काटन जो है कपास का उत्पादन कौन सा देश करता है। तो वो भी चीन देश करता है। विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन चाइना करता है। अगला पॉइंट है कि विश्व में चुकंदर की बात करें तो चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक देश कौन से हैं। तो विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक देश हैं, रूस है और दूसरा फ्रांस है। जो रूस और फ्रांस के यहाँ ज़्यादातर जो है चुकंदर की ही चीनी जो है बनती है। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जो देश है चुकंदर का वो रूस नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पर फ्रांस है। अरंड जिसे अरंडी के नाम से जाना जाता है अथवा तेल बीज का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वह है भारत देश। तो अरंडी जो तेल बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश आपका भारत है। अगला है विश्व में नारियल की बात करें, कोकोनट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो नारियल का सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है और वो देश है इंडोनेशिया। अगला है तंबाकू, टोबैको उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है। तो तंबाकू के उत्पादन में भी पूरे विश्व में चीन पहले स्थान पर आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी हैं सब इंपॉर्टेंट हैं। और अगला पॉइंट कह रहा है कि श्रीलंका में पर्णकिट्टू रोग फैलने का क्या कारण था। तो श्रीलंका में एक रोग फैला था पर्णकिट्टू और ये फैलने का मेन कारण था कि कॉफी की कृषि बंद कर दी गई थी और इसी कारण जो है श्रीलंका में पर्णकिट्टू रोग फैलने के कारण कॉफी की कृषि बंद कर दी गई थी। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि चाय का सबसे ज़्यादा जो निर्यात करता है वो कौन सा देश है। तो सबसे ज़्यादा चाय का निर्यात करता है चाइना आपका। अगला है चाय में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चाय में खीन नामक पदार्थ पाया जाता है। अगला है विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन चीन करता है। विश्व में मूंगफली के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो विश्व में मूंगफली के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान और पहला स्थान चीन का है। अगला पॉइंट दोस्तों कह रहा है कि सोयाबीन की अगर बात करें तो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। फिर अगला कह रहा है कि सबसे बड़ा चीनी निर्यात करने वाला कौन सा देश है। तो चीनी का निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। चीनी का उत्पादन तो सबसे ज़्यादा जो है चाइना करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला देश ब्राज़ील है। अगला पॉइंट कह रहा है कि विश्व में प्राकृतिक रबड़ के दो अग्रणी उत्पादक राष्ट्र कौन से हैं। तो वो है, पहला है थाईलैंड, दूसरा है इंडोनेशिया। तो पहला जो देश है वो थाईलैंड है, दूसरा है
इंडोनेशिया, प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में। अगला पॉइंट कह रहा है कि विश्व के लगभग 1/3 प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन केवल और केवल थाईलैंड करता है। पूरे विश्व में जितना प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन होता है उसका 1/3 उत्पादन केवल थाईलैंड करता है। और विश्व में अग्रणी जो 2 देश हैं वो पहले नंबर पर थाईलैंड है और दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला कौन सा देश है, तो वो है भारत। भारत में सबसे ज्यादा केले का उत्पादन होता है। अगला है रोबस्टा। रोबस्टा किस उत्पाद की एक प्रजाति है, तो रोबस्टा जो है कॉफी की एक प्रजाति है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है और केला वाला भी पूछा गया है। ध्यान रखिए कि विश्व में सबसे ज्यादा केले का उत्पादन भारत करता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि विश्व का सबसे गर्म और हल्का शहतूत किस देश में पैदा होता है, तो विश्व का सबसे गर्म और हल्का शहतूत जो जिसका पैदावारी होती है वो चीन में होती है। तो इसका जो राइट ऑफ वो है, वो सबसे गर्म और हल्का शहतूत किस देश में पैदा होता है, चीन में। लोग फास्ट रिवीजन के साथ चलते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा एक वीडियो और वर्ड ज्योग्राफी की आएगी, उसके बाद लगभग में कंप्लीट है। अब अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रमुख कृषि उत्पाद के शीर्ष 4 उत्पादक राष्ट्र हम लोग देख लेते हैं। कृषि डेयरी उत्पादन और उत्पादक राष्ट्र और वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान। चावल के उत्पादन में चीन नंबर 1 पे, भारत दूसरे नंबर पर, फिर इंडोनेशिया, फिर बांग्लादेश। भारत का स्थान देखें तो दूसरा स्थान है। गेहूं के उत्पादन में चीन नंबर 1 पे, भारत दूसरे नंबर पर, रूस तीसरे नंबर पर, संयुक्त राज्य अमेरिका चौथे नंबर पर। भारत का स्थान दूसरा है। जौ के उत्पादन में रूस नंबर 1 पे, ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर, जर्मनी तीसरे नंबर पर, फ्रांस चौथे नंबर पर और यूक्रेन 5वें नंबर पर। ज्वार के उत्पादन की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका पहले नंबर पर, नाइजीरिया दूसरे नंबर पर, मैक्सिको तीसरे नंबर पर और इथोपिया जो है चौथे नंबर पर है। 5वें नंबर पर भारत का स्थान आता है ज्वार के उत्पादन में। और अगला दलहन के उत्पादन की अगर बात करें तो भारत नंबर 1 पे है, फिर उसके बाद पोलैंड आता है, फिर यूनाइटेड किंगडम आता है और उसके बाद में मोजाम्बिक आता है। और तो भारत का अगर स्थान देखें तो पहला स्थान है। मूंगफली के उत्पादन की बात करें चीन पहले नंबर पर, भारत दूसरे नंबर पर, संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे नंबर पर, नाइजीरिया चौथे नंबर पर। दूसरा स्थान भारत का है। रेपसीड के उत्पादन में कनाडा पहले नंबर पर, चीन दूसरे नंबर पर, भारत तीसरे नंबर पर, फ्रांस चौथे नंबर पर। भारत का तीसरा स्थान है रेपसीड। सोयाबीन के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले नंबर पर, ब्राजील दूसरे नंबर पर, अर्जेंटीना तीसरे नंबर पर, भारत चौथे नंबर पर और चाइना जो है पांचवें नंबर पर। तो चौथे नंबर पर भारत है, यहाँ पंचम दिया हुआ है। अगला है सूरजमुखी बीज के उत्पादन में अगर देखें, यूक्रेन पहले नंबर पर, रूस है, फिर अर्जेंटीना है, फिर रोमानिया है। जूट के उत्पादन की बात करें तो भारत पहले नंबर पर, बांग्लादेश दूसरे नंबर पर, चीन तीसरे नंबर पर है, उज्बेकिस्तान चौथे नंबर पर है। भारत का स्थान पहला। गन्ना के उत्पादन में ब्राजील पहले नंबर पर, भारत दूसरे नंबर पर, चीन तीसरे नंबर पर, थाईलैंड चौथे नंबर पर। भारत का स्थान दूसरा। आगे देखते हैं आलू। आलू के उत्पादन की अगर बात करें तो आलू के उत्पादन में चीन नंबर 1 पे, भारत दूसरे नंबर पर, रूस तीसरे नंबर पर, यूक्रेन चौथे नंबर पर। यानी भारत की स्थिति जो है दूसरी है। प्याज के उत्पादन में चाइना पहले नंबर पर, भारत दूसरे नंबर पर, संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे नंबर पर, ईरान चौथे नंबर पर। दूसरा स्थान भारत का है। टमाटर की बात करें तो चीन पहले नंबर पर, भारत दूसरे नंबर पर, तुर्की तीसरे नंबर पर, संयुक्त राज्य अमेरिका चौथे नंबर पर। दूसरा स्थान भारत का। चुकंदर के मामले में अगर देखा जाए तो रूस पहला है, फ्रांस दूसरा स्थान है, संयुक्त राज्य अमेरिका का तीसरा है, जर्मनी का चौथा है और भारत का यहाँ कोई स्थान नहीं है। सेब के उत्पादन की बात करें तो चीन पहले नंबर पर, संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे नंबर पर, तुर्की तीसरे नंबर पर, पोलैंड चौथे नंबर पर और भारत 5वें नंबर पर है। केला के बारे में अगर बात करें तो भारत नंबर 1 पे है, चीन दूसरे नंबर पर, इंडोनेशिया तीसरे नंबर पर, ब्राजील चौथे नंबर पर। नारियल के उत्पादन की बात करें तो इंडोनेशिया पहले स्थान पर, फिलीपींस दूसरे स्थान पर, भारत तीसरे नंबर पर, श्रीलंका चौथे नंबर पर। भारत का तीसरा स्थान है। अंगूर के उत्पादन की बात करें तो चीन पहले नंबर पर, इटली दूसरे नंबर पर, संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे नंबर पर और फ्रांस चौथे नंबर पर है। और अगर भारत की बात करें तो भारत का स्थान 7वां है। संतरे के उत्पादन की बात करें तो ब्राजील पहले नंबर पर, चीन दूसरे नंबर पर, भारत तीसरे नंबर पर, मैक्सिको चौथे नंबर पर और भारत का तीसरा स्थान। मसाले के उत्पादन में भारत पूरे विश्व में पहले नंबर पर, तुर्की दूसरे नंबर पर, बांग्लादेश तीसरे और चीन चौथे नंबर पर है, यानी पहला स्थान भारत का है। तंबाकू के उत्पादन में चीन पहले नंबर पर, ब्राजील दूसरे नंबर पर और भारत तीसरे नंबर पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका चौथे नंबर पर है।
प्राकृतिक रबड़ की बात करें तो थाईलैंड पहले नंबर पर, इंडोनेशिया दूसरे नंबर पर, वियतनाम तीसरे नंबर पर, भारत चौथे नंबर पर है। कपास की बात करें तो कपास के उत्पादन में चीन पहले नंबर पर, भारत दूसरा स्थान है, संयुक्त राज्य अमेरिका का तीसरा, पाकिस्तान का चौथा, यानी दूसरा स्थान भारत का। दूध, गाय के दूध के उत्पादन की अगर बात करें तो यूरोपीय संघ पहले नंबर पर, संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे नंबर पर, भारत तीसरे नंबर पर और रूस चौथे नंबर पर, यानी भारत का स्थान तीसरा है। दूध, अगर भैंस के दूध के उत्पादन की बात करें तो भारत पहले नंबर पर, चीन दूसरे नंबर पर, मिस्र तीसरा और पाकिस्तान का चौथा स्थान है। भारत का स्थान पहला है भैंस के दूध के उत्पादन में। और हम लोग देखते हैं ऑयल सीड के उत्पादन में चीन नंबर 1 पे, पाकिस्तान दूसरे नंबर पर, इथोपिया तीसरे नंबर पर, मलेशिया चौथे नंबर पर, नेपाल पांचवें नंबर पर और भारत का 8वां स्थान है। अरंडी के उत्पादन की बात करें तो भारत पहले नंबर पर, मोजाम्बिक दूसरे नंबर पर, चीन तीसरे नंबर पर, ब्राजील चौथे नंबर पर है। रेशम के उत्पादन की बात करें तो चीन पहले नंबर पर, भारत दूसरे नंबर पर, उज्बेकिस्तान तीसरा स्थान है, थाईलैंड का चौथा स्थान है, भारत का दूसरा है। बाजरे के उत्पादन की बात करें तो नाइजीरिया पहले नंबर पर, भारत दूसरे नंबर पर, नाइजर तीसरे नंबर पर, यानी भारत का दूसरा स्थान है बाजरे के उत्पादन में। नींबू के उत्पादन की बात करें तो भारत का चौथा स्थान है, चीन पहले नंबर पर, नाइजीरिया दूसरे नंबर पर और टर्की तीसरे नंबर पर। और ये स्रोत हैं 2014 और 18 के। आगे कह रहा है कि विश्व के पशुपालन के प्रमुख क्षेत्र। हम लोग देखते हैं विश्व के पशुपालन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। पहला है पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा एवं मैक्सिको से संलग्न प्रेरी का जो क्षेत्र है तथा तटवर्ती जो प्रदेश है, यहाँ पर पशुपालन किया जाता है। अगला है वेनेजुएला के लानोस प्रदेशों में भी पशुपालन की जाती है। अगला है ब्राज़ील के सरतावो प्रदेश में जो है पशुपालन किया जाता है। उरुग्वे तथा अर्जेंटीना के पंपास एवं पेटागोनिया का जो चाको प्रदेश है, यहाँ पर पशुपालन के क्षेत्र हैं। अगला है दक्षिण अफ्रीका के कारू तथा वेल्ड प्रदेश में पशुपालन किया जाता है। और छठा है ऑस्ट्रेलिया के शुष्क आंतरिक भाग में, जिसे डाउन्स के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर भी विश्व में पशुपालन के जो है प्रमुख क्षेत्र हैं। अब कुछ वन लाइनर हैं, देख लेते हैं। एकदम लास्ट पॉइंट है, कह रहा है अलसी या तीसी, अलसी का दूसरा नाम तीसी किस प्रकार के पौधे का उदाहरण है। ये रेशे युक्त पौधे का उदाहरण है, इसमें रेशे होते हैं अलसी। अगला है विश्व में कुल कहवा, विश्व में कुल कहवा यानी कॉफी के उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है, तो वो है ब्राजील देश है। अगला है विश्व में दुग्ध के अग्रणी उत्पादन देशों का सही जो अवरोही क्रम है वो क्या है, तो वो है भारत दुग्ध के उत्पादन, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर उसके बाद चीन का नंबर आता है। अगला है हेरिंग, एकरी, सार्डिन, कार्ड और पिल्चर्ड, टूना, मैक्रेल, हेक और हेकार्ड, ये विश्व भर में पकड़ी जाने वाली मछलियों की प्रमुख प्रजातियां हैं। विश्व में पकड़ी जाने प्रमुख जो मछलियों की प्रजाति है वो ये प्रजात दे रखा है, तो ये प्रजात ध्यान रखिएगा। वन लाइनर में पूछ लेता है कि किसकी प्रजात है, और या मैचिंग में भी पूछ सकता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि विश्व में सबसे अधिक पशुधन, विश्व में सबसे अधिक पशुधन समिष्ट किस देश में है, तो विश्व में सबसे ज़्यादा अगर पशुधन की बात करें तो वो भारत में है। फिर आता है वर्कशायर और यॉर्कशायर तथा हैम्पशायर आदि किस पशु की विदेशी नस्लें हैं, तो ये है सुअर की विदेशी नस्ल हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं क्वेश्चन। अगला है सर्वोत्तम किस्म की जो ऊन है किस भेड़ से प्राप्त होती है, तो वो है मेरिनो भेड़ से जो है सर्वोत्तम किस्म की ऊन प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है कि विश्व में जो सर्वाधिक बकरियां हैं वो किस देश में पाई जाती हैं, तो विश्व में सबसे ज़्यादा बकरियां चीन देश में पाई जाती हैं। अगला है चेस्टर पॉइंट और हरफोर्ड, ड्यूराक, लॉरेंस तथा सफ़ेद शार्कयायर आदि जो सुअर हैं, सुअर की प्रमुख विदेशी नस्लें हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये सुअर की विदेशी नस्लें हैं। और अगला पॉइंट कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक अंडे, विश्व में सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है, तो वो नस्ल है लेगहॉर्न, लेगहॉर्न नाम की जो है मुर्गी है जो सबसे अधिक अंडे देती है। अगला है बकरियों की किस प्रजात को दूध की रानी कहा जाता है, तो दूध की रानी कहा जाता है सानेन बकरी को, जो कि स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। ये बकरी की नस्ल है, स्विट्जरलैंड में पाई जाती है और बकरी की प्रजात का नाम है सानेन बकरी। लास्ट पॉइंट इसमें बचा हुआ मछली आयातक एवं निर्यातक, शेष जो 4 देश हैं उन्हें हमें देखना है। तो 4 आयातक देश देख लेना है और निर्यातक देश देख लेना है।
तो आयातक राष्ट्र की अगर बात करें तो पहला स्थान सबसे ज़्यादा मछली का आयात करने वाला राष्ट्र है संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर दूसरा नंबर है जापान का, तीसरा है चीन का और चौथा है स्पेन का। इसी तरीके से सबसे ज़्यादा मछली का निर्यात करने वाले जो 4 राष्ट्र हैं वो हम देख लेते हैं। चीन सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, दूसरे नंबर पर नॉर्वे सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, तीसरे नंबर पर वियतनाम निर्यात करता है और चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा मछली का निर्यात करने वाला राष्ट्र वो है थाईलैंड। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इससे पहले वाली वीडियो में वर्ड ज्योग्राफी की 1 से 17 तक देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और जो इसका क्या कहते हैं जो टेलीग्राम का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप लोग अगर चाहें तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसकी जो भी वीडियो डाल रहा हूँ उसकी पीडीएफ भी उस पर अवेलेबल करवा रहा हूँ। तो आप लोग चाहें तो यहाँ वॉच करिए, उसके बाद एक बार पीडीएफ पढ़िए ताकि आपका कंठस्थ हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।